समाजवादी पार्टी ने सम्मानित किया है, पद दिया है, वो मेरे साथ मौजूद हैं और उनको समाजवादी छात्र सभा मऊ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद। पार्टी ने इतना बड़ा पद दिया, पहला प्रतिक्रिया। पार्टी ने इतना बड़ा पद दिया, इसके लिए मैं अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी का और समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव का दिल के गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने पुनः मेरे ऊपर विश्वास जताते हुए समाजवादी छात्र सभा मऊ जनपद की कमान दी है। आपका जब नाम चर्चा में आता है, जैसे आता है दिलीप पांडे का नाम, तो सीए प्रोटेस्ट का जिक्र हो जाता है। कैसा संघर्ष था और कितने दिनों जेल में रहना पड़ा आपको? सीए एनआरसी आंदोलन जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा फर्जी हमारे ऊपर लगातार मुकदमे दर्ज किए गए, गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, किसी भी तरह का अपने स्तर से उन्होंने कोई प्रयास छोड़ा नहीं, जिसमें 73 दिन मैं जेल में निरुद्ध था। 21 जून 2020 को मेरी गिरफ्तारी हुई और 3 सितंबर 2021 को उच्च न्यायालय के निर्देशन पे मेरा जमानत अर्जी हाई कोर्ट से मंजूर हुई, उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज से। तो उस तरह कैसा संघर्ष का समय था उस समय? संघर्ष का समय काफ़ी संघर्षपूर्ण समय था वो 73 दिन, चूँकि कोरोना काल का भयावह स्थिति थी और न किसी से मुलाकात, न भेंट, न कोई संपर्क का माध्यम, तो बहुत ही मंजर बहुत ही भयावह था। लेकिन एक हौसला था कि हर एक काली रात के बाद सुबह आती है। इसी हौसले के साथ हम लोग एक एक दिन जेल में काटने का काम किए और जेल जो भी राजनीतिक व्यक्ति है, जेल जाने से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जेल, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि एक पैर जेल में और एक पैर रेल में। तो जो नेता है उसको कब जेल जाना पड़ जाएगा, और रेल का मतलब है कि लगातार संघर्ष करना पड़ेगा सड़क से लेकर सदन तक। तो समाजवादी साथी जो भी हैं वो जेल से, मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं और सरकार है ये फर्जी मुकदमे जितने चाहे लगा दे, हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि जब मामला न्यायालय में जाएगा तो हम बाइज्जत बरी होंगे। तो अब एक जिम्मेदारी मिली है, तो जिम्मेदारी के निर्वहन करने को लिए क्या अब तो कर्तव्य, बड़ी जिम्मेदारी है? नेतृत्व द्वारा, शीर्ष नेतृत्व द्वारा पुनः हमारे ऊपर विश्वास जताया गया है, तो मैं उस पर 100% खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा। इसके पूर्व में भी मैं छात्र सभा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ और लगातार चारों विधानसभा में छात्रों, नौजवानों को पार्टी से जोड़ने के लिए, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को जोड़ने का प्रयास लगातार किया हूँ। चाहे 2017 में समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान चला हो, उसमें भी मैं घोसी विधानसभा का प्रभारी था, लेकिन हमारे जनपद में 4-5 महाविद्यालय हैं जहाँ छात्र संघ के चुनाव होते हैं, तो पाँचों महाविद्यालय पे हम लोग लगातार छात्र छात्राओं के बीच उपस्थित रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, चाहे उनकी कोई समस्या हो, चाहे उनका छात्रवृत्ति की समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो, और चाहे नेतृत्व का जो भी निर्देशन रहता है, महाविद्यालयों पर जाके छात्र छात्राओं से संपर्क करके उनके लिए लगातार चलने का प्रयास हमारा जारी रहता है। और पुनः जिम्मेदारी मिलने के बाद एक नए उत्साह के साथ पार्टी से लोगों को जोड़ते हुए मिशन 2022 को कामयाब बनाना है, कि जिसमें हमारे नेता आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान करना है, संकल्प लेना है, नौजवानों को जोड़ना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नौजवानों पर भरोसा करती है। तो आप नौजवान हैं, उसके साथ ही छात्र संघ से जुड़े हैं। कोरोना काल के चलते प्रशासन को बहाना मिल गया है, 2 बार से लगातार छात्र संघ को डिले कर दिया गया। क्या आवाज़ उठाएंगे छात्र संघ के लिए? छात्र संघ के लिए जो भी हमारे नेतृत्व का निर्देशन होगा चुनाव कराने के लिए, पहले जान है तो जहान है। तो अभी कक्षाएं जब पूरी तरह से चल नहीं पा रही है, तो इसीलिए हम लोग चुनाव कराने के लिए पुलिस, चाहे प्रशासन हो चाहे कॉलेज प्रशासन हो, हम लोग बहुत आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे दबाव नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन अगर स्थिति समान होगी तो छात्र संघ चुनाव कराने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएगा। इसी स्थितियों में ग्राम पंचायत का चुनाव हो गया, तमाम चुनाव जा रहे हैं, छात्र संघ क्यों नहीं रहा? तो इसके लिए आवाज़ कहीं ना कहीं आप लोग नहीं उठा रहे हैं? इसके लिए हम लोग विगत समय में भी ज्ञापन देने का काम किया गया था, और पुनः महाविद्यालय जब खुलेगा तो प्राचार्य से मुलाकात करके हम लोग छात्र संघ चुनाव पुनः कराने के लिए, कि कोरोना गाइडलाइन का नियमों का पालन करते हुए, छात्रों के हितों में ध्यान रखते हुए, छात्र नेताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए छात्र संघ चुनाव कराया जाए। इसके लिए पुरजोर समाजवादी छात्र सभा मऊ सभी महाविद्यालयों में, जनपद में जहां छात्र संघ चुनाव होते हैं, वहां प्राचार्यों से मिलकर ज्ञापन देने का काम करेगी कि चुनाव कराया जाए। नहीं छात्र संघ चुनाव, इसके पीछे किसकी कमी आप देख रहे हैं?
अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन लोगों की भी कमी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो नर्सरी से छात्र नर्सरी से ही छात्र नेताओं को निकाल के सदन सड़क से लेकर सदन तक भेजने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमी जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी है। कहीं आपको ये लगता है कि जब छात्र संघ का चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष का जो पद होता है उस पर समाजवादी जो छात्र सभा है उसका दबदबा रहता है, तो इसके भी तो एक वजह नहीं है? पूरे प्रदेश में समाजवादी छात्र सभा उत्तर प्रदेश का दबदबा छात्र संघ चुनाव में रहता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सत्ता में बैठे लोगों को एक कोरोना काल का बहाना मिल गया है, जिस वजह से छात्र संघ चुनाव को बैन लगाने का एक प्रयास किया जा रहा है। कि अब विशेष करके अब छात्रों की मुद्दे जनपद में क्या हैं, क्या उठाएंगे अब? जो भी छात्रों की समस्या रहेंगी, हम लोग का पहला लक्ष्य है कि जल्द ही इकाईवार कमेटी का गठन कर लिया जाए। हर महाविद्यालयों में कम से कम 21-31 की कमेटी बन जाए और उनके माध्यम से अभी महाविद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया, दाखिले की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें हमारे संगठन के लोग लगातार प्रयासरत हैं एडमिशन कराने से लेकर फॉर्म भराने से लेकर जो भी छात्र छात्राओं को अपने स्तर से हम लोग सहयोग कर सकते हैं। हमारे संगठन के पदाधिकारी लगे हुए हैं और उनके लिए आगे भी हम लोग प्रयासरत रहा जाएगा कि उनको जो भी सुविधा हो मिल सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। ही अपना परिचय बता दीजिए। मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष अखिलेश भारती और हाल ही में मुझे नवनिर्वाचित जिला महासचिव चुना गया है समाजवादी छात्र सभा से। मैं माननीय अखिलेश यादव जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और मेरे बड़े भैया जिला अध्यक्ष छात्र सभा जी ने मुझे मैं एक मध्यम परिवार का गरीब लड़का हूँ, एक दलित समाज से हूँ, जिसे मुझे बहुत समाजवादी पार्टी में मुझे बहुत मान सम्मान मिलता है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी का। आपको क्या लगता है आगामी जो चुनाव है वर्तमान समय में दलित जो युवा हैं उनका क्या सोच है और क्या मुद्दे हैं? दलित युवाओं का सोच है कि एक अच्छी सरकार आए, युवाओं को मान सम्मान मिले, नौकरियां मिले, तो इस नज़रिया से देखने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को दलित समाज के लोग चुनना चाहते हैं मुख्यमंत्री। जो वर्तमान समय में सरकार है उस पर क्या कहना चाहिए? वर्तमान समय में जो सरकार है ये दिन प्रतिदिन